हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फीमेल पेल्विस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए पेल्विस की डेफिनेशन देखते हैं। फीमेल पेल्विस, द पेल्विस इज़ अ बेसिन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द स्पाइनल कॉलम एंड प्रोटेक्ट्स द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। मतलब पेल्विस क्या है? ये एक बेसिन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि स्पाइनल कॉलम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पेल्विस की हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो क्या है? पेल्विस इज़ द बोनी कैनाल थ्रू विच फीटस मस्ट पास ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम और एट द टाइम ऑफ लेबर। मतलब इट मीन्स पेल्विस क्या है? एक बोनी कैनाल है जहाँ से कि फीटस पास होता है ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, या फिर हम कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ लेबर। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस के फंक्शंस, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होते हैं ऑब्स्टेट्रिकल फंक्शंस और दूसरे होते हैं जनरल फंक्शंस। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। फीमेल पेल्विस इज़ अ स्केलेटल रिंग बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एड्स इन चाइल्ड बर्थ। फीमेल पेल्विस जो है वो एक स्केलेटल रिंग जैसी होती है, एक बोनी कैनाल जो कि इस तरह से बना होता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि चाइल्ड बर्थ प्रोसेस में हेल्प करती हैं। तो ऑब्स्टेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं? अडेप्टेड फॉर चाइल्ड बियरिंग, यानी कि चाइल्ड बर्थ प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। इट सपोर्ट्स ग्रेविड यूट्रस, ग्रेविड यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ग्रेविड यूट्रस क्या होता है? देखिए, यूट्रस को प्रेगनेंसी के टाइम में एक टर्म दी गई है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविड यूट्रस। प्रेग्नेंट वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो हम यूट्रस ऐसे नहीं कहते, हम कहते हैं ग्रेविड यूट्रस। मतलब कि हम समझ जाते हैं इस टर्म से कि वो प्रेगनेंसी के टाइम यूट्रस की बात हो रही है। थर्ड इज़ गिव्स पैसेज वे टू फीटस, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि डिलीवरी के टाइम पर, या हम कह सकते हैं कि लेबर टाइम पर क्या होता है, फीटस वहाँ से पास होता है। तो ये हैं फीमेल पेल्विस के ऑब्स्टेट्रिकल फंक्शंस। चलिए अब जानते हैं जनरल फंक्शंस के बारे में। सो फर्स्ट फंक्शन इज़, द मेन फंक्शन इज़ टू अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी। पेल्विस क्या करता है? बॉडी की मूवमेंट्स में हेल्प करता है, जैसे कि बैठना, उठना, चलना, इन सब में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया था कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की हैं जो कि वेरियस फंक्शंस में हेल्प करती हैं। उन्हीं में से सबसे मेन यही है कि इट अलाउज बॉडी मूवमेंट्स। सो सेकंड वन इज़ इट हेल्प्स इन वॉकिंग, सिटिंग एंड रनिंग। नेक्स्ट फंक्शन इज़ इट कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट्स द पेल्विक ऑर्गन्स। पेल्विक ऑर्गन्स जो उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ सिटिंग वेट ऑफ बॉडी इज़ टेकन अप बाय इस्ट्रियल ट्यूब्रोसिटी। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच बॉडी पार्ट एब्जॉर्ब योर वेट व्हेन यू सिट। तो वो कौन सा है? इस्ट्रियल ट्यूब्रोसिटी। मतलब जब हम बैठते हैं तो हमारे बॉडी वेट को इस्ट्रियल ट्यूब्रोसिटी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस्ट्रियल ट्यूब्रोसिटी कौन सा पार्ट है? इट्स बेसिकली the lower part of pelvis and located just below the ischial spine, and it transmits the weight of body to legs. तो ये थे pelvis के functions। अब हम पढ़ेंगे bones of pelvis। pelvis की bones, ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ इनोमिनेट बोन्स। इनोमिनेट बोन्स 2 होती हैं और उनके सब पार्ट्स क्या हैं? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। सेकंड वन इज सैक्रम, 1 सैक्रम एंड 1 कोक्सिक्स थर्ड। इनोमिनेट बोन्स, ऑल्सो नोन एज हिप बोन्स, आर द फ्यूज्ड बोन्स ऑफ द पेल्विस ईदर साइड ऑफ द सैक्रम। द बोन comprises of ischium, pubis and ilium which are fused to each other in the acetabulum and are part of the appendicular skeleton. इनोमिनेट बोन्स का दूसरा नाम क्या है? हिप बोन्स। हिप बोन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड दे आर फ्यूज्ड बोन्स, यानी कि जुड़े हुए होते हैं।
पेल्विस की जो हैं ये जुड़ी हुई बोन्स होती हैं, आपस में मिली हुई होती हैं सैक्रम के दोनों तरफ में। और जो ये बोन है उसके 3 पार्ट्स हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं एसिटाब्युलम पार्ट में। इस स्लाइड में ये डायग्राम में दिखाया गया है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस को। इसमें देखिए जो रेड वाला पार्ट है वो इलियम है, जो येलो पार्ट से इंडिकेट किया गया है दैट इज़ प्यूबिस एंड ग्रीन वन इज़ इस्चियम। अब हम पढ़ेंगे इलियम बोन के बारे में। द इलियम इज़ द वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द हिप बोन एंड इज़ लोकेटेड सुपीरियरली। जैसे अभी मैंने डायग्राम दिखाया था प्रीवियस स्लाइड में, उसमें क्या था, हमने 3 पार्ट्स देखे थे, रेड, येलो एंड ग्रीन। सबसे ऊपर जो पार्ट था वो इलियम पार्ट था, वो आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा था। तो वही इसमें लिखा है कि इट इज़ द वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द हिप बोन। इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा था, इलियम, एंड इज़ लोकेटेड सुपीरियरली, मतलब कि ऊपर की तरफ लोकेटेड है। द बॉडी ऑफ द इलियम फॉर्म्स द सुपीरियर पार्ट ऑफ द एसिटाब्युलम, यानी कि एसिटाब्युलम रूफ क्या हो गया, जो ऊपर का पार्ट है जो एसिटाब्युलम का, उसको फॉर्म करती है इलियम। और ठीक एसिटाब्युलम के ऊपर क्या होता है, इलियम के एक्सपेंडेड पार्ट होता है। इलियम जो है उसका एक्सपेंडेड पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एला या फिर विंग। एला ऑफ इलियम या विंग ऑफ इलियम भी बोल सकते हैं। उसके 2 सरफेस होते हैं, इनर सरफेस एंड एक्सटर्नल सरफेस। इनर सरफेस जो है वो कॉनकेव शेप का होता है एंड इट प्रोड्यूसेस द इलियक फोसा, जो कि साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ इलियकस मसल है, यानी कि इलियकस मसल का ओरिजिन इलियक फोसा के वहाँ पर होता है। और वो किसका पार्ट है, इनर सरफेस ऑफ एला ऑफ इलियम। सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल सरफेस, जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्लूटियल सरफेस। ये कॉन्वेक्स शेप का होता है एंड इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट्स टू ग्लूटियल मसल्स, इसीलिए इसको ग्लूटियल सरफेस कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लूटियल मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो विंग है उसका सुपीरियर मार्जिन जो है, ऊपर वाला जो सुपीरियर मार्जिन जो है वो थिक होता है, जो कि इलियक क्रेस्ट फॉर्म करता है। एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। कहाँ से एक्सटेंड होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक। एंड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इलियम देयर इज़ एन इंडेंटेशन नोन एज द ग्रेटर शिएटिक नोच। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इलियम में अगर देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, ग्रेटर शिएटिक नोच। ये अभी आप डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए इलियम के 2 व्यू दिखाए गए हैं, लेटरल व्यू एंड मीडियल व्यू। ये दोनों आप अच्छे से देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा जो अभी तक मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया है इलियम के बारे में। सबसे ऊपर देखिए इलियक क्रेस्ट, जो मैंने बताया था कि थिकन मार्जिन जो है, सुपीरियरली थिक मार्जिन जो है दैट इज़ इलियक क्रेस्ट। ये ऊपर आपको दिखाई देगा इसमें कि वो थिक मार्जिन है। एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये इस डायग्राम में बहुत अच्छे से शो किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इलियम के मीडियल व्यू में आप देखिए, मैंने बताया था कि इलियम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या है, ग्रेटर शिएटिक नोच। तो पीछे की तरफ ये क्या शो किया हुआ है इसमें, ग्रेटर शिएटिक नोच। और मीडियल व्यू में आपको दिखेगा इलियक फोसा ऊपर की तरफ, जो कि विंग ऑफ इलियम का इनर सरफेस है कॉनकेव शेप का, और जहाँ पर कि इलियकस मसल का ओरिजिन होता है। अब हम पढ़ेंगे प्यूबिस के बारे में। प्यूबिस क्या है, मोस्ट एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हिप बोन। हिप बोन का जो मोस्ट एंटीरियर पोर्शन है, आगे की तरफ वाला जो पोर्शन है वो क्या है, प्यूबिस। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी, सुपीरियर रेमस एंड इन्फीरियर रेमस। इन 3 पार्ट से ये बना होता है। प्यूबिक बॉडी क्या है, इट्स लोकेटेड मीडियली, इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑपोजिट प्यूबिक बॉडी एट द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस पर जो ऑपोजिट जो प्यूबिक बॉडी है ना, उससे ये जुड़ा हुआ होता है। Its superior aspect is marked by a rounded thickening, the pubic crest which extends laterally as the pubic tubercle। तो प्यूबिक बॉडी के बारे में क्या बताया है इसमें, ये मीडियली लोकेटेड होती है और जो अपोजिट प्यूबिक बॉडी है उसके साथ जुड़ी हुई होती है ये सिम्फाइसिस प्यूबिस में। ठीक है, आर्टिकुलेट्स का मतलब होता है जुड़ना, मतलब जॉइंट।
और इसका सुपीरियर एस्पेक्ट जब हम देखेंगे तो उसमें क्या है, एक राउंडेड थिकनिंग, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, प्यूबिक क्रेस्ट, जो कि एक्सटेंड होता है लेटरली एज अ प्यूबिक ट्यूबरकल के वहाँ तक। प्यूबिक ट्यूबरकल क्या है, एक राउंडेड बोनी प्रोजेक्शन होता है जो कि प्यूबिक क्रेस्ट के लेटरल एंड पर लोकेटेड होता है। अब जानते हैं सुपीरियर प्यूबिक रैमस के बारे में। ये लेटरली एक्सटेंड होता है बॉडी से एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम। और इन्फीरियर प्यूबिक रैमस इट प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द इस्चियम। और सुपीरियर और इन्फीरियर प्यूबिक रैमस मिलकर एक पार्ट बनाते हैं, वो क्या है, ऑब्चुरेटर फोरामेन, जहाँ से कि ऑब्चुरेटर नर्व, आर्टरी और वेन्स पास होती हैं लोअर लिम्ब की साइड। मतलब ऑब्चुरेटर फोरामेन जहाँ से ऑब्चुरेटर नर्व, आर्टरी और वेन्स लोअर लिम्ब की तरफ जाती हैं, दैट पार्ट इज़ इनक्लोज्ड बाय सुपीरियर एंड इन्फीरियर रैमस टुगेदर। इस डायग्राम में देखिए इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस दिखाया हुआ है। इलियम रेड कलर से शो किया हुआ है, इस्चियम ग्रीन एंड प्यूबिस येलो। और इस्चियल स्पाइन दिखाया गया है, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, ऑब्चुरेटर फोरामेन अभी मैंने जो बताया था, जहाँ से कि ऑब्चुरेटर नर्व, वेन, आर्टरी ये सब निकलती हैं, लोअर लिम्ब तक जाती हैं। तो जो मैंने अभी पहले बताया वो सब आप इस डायग्राम में देखकर अगर समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इस डायग्राम में प्यूबिस का लेटरल व्यू एंड मीडियल व्यू दिखाया गया है, जिसमें कि मैंने अभी आपको जो बताया था, सुपीरियर एंड इन्फीरियर प्यूबिक रैमस एंड प्यूबिक बॉडी, वो इसमें शो किया गया है। ऑब्चुरेटर फोरामेन मीडियल व्यू में शो किया गया है। तो ये डायग्राम के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए गाइस, जैसे कॉलेजेस में तो पेल्विस का स्पेसिमेन वगैरह ऐसे रखा होता है ना, तो उसके थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। मेरे पास वो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, अगर वो होती तो उससे मैं और इजीली आपको समझा पाती, एक एक पॉइंट पर पॉइंट आउट करके दिखाकर मैं ऐसे वीडियो बनाती, बट अभी वो ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं था मेरे लिए। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट्स क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो चलिए अब जानते हैं हम इस्चियम के बारे में। इस्चियम क्या होता है? द इस्चियम फॉर्म्स द पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। मतलब कि पोस्टीरियो मीन्स पीछे वाला एंड इन्फीरियर नीचे वाला, द लोअर वन। तो पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट जो है बोन का, वो कौन बनाता है? इस्चियम। मच लाइक द प्यूबिस इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए बॉडी एंड एन इन्फीरियर रैमस एंड सुपीरियर रैमस। जैसे हमने प्यूबिस में पढ़ा था कि वो 3 चीज़ों से मिलके बना है, ऐसे ही इस्चियम भी 3 पार्ट से मिलके बना है, दैट इज़ द बॉडी, सेकेंड वन इज़ इन्फीरियर रैमस एंड थर्ड वन सुपीरियर रैमस। द इन्फीरियर ischial ramus combines with the inferior pubic ramus forming the ischiopubic ramus, which encloses part of the obturator foramen. It means जो inferior ischial ramus है वो inferior pubic ramus के साथ combine होती है और क्या बनाती है? ischiopubic ramus। ठीक है, ये देखिए नाम कैसे याद रखना है, ये inferior ischial ramus तो ischio और इन्फीरियर प्यूबिक रैमस तो प्यूबिक, तो ये क्या हो गया? इस्चियोप्यूबिक रैमस, जो कि ऑब्चुरेटर फोरामेन का पार्ट कवर करती है। द पोस्टीरो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इस्चियम फॉर्म्स द इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज एंड व्हेन सिटिंग इट इज़ दीज ट्यूब्रोसिटीज ऑन विच आर बॉडी वेट फॉल्स। इसमें बताया है कि जो इस्चियम का जो पोस्टीरो इन्फीरियर एस्पेक्ट है, यानी कि पीछे की तरफ जो इन्फीरियर पोर्शन है, लोअर वन, वो क्या बनाता है? इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज़। और इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट सपोर्ट्स द बॉडी वेट, ये बॉडी वेट को कैरी करते हैं जब भी हम बैठते हैं। तो इसमें भी वही लिखा है कि जब हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी का जो पूरा वेट है वो किस बॉडी पार्ट पर पड़ता है? इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज़ पर। नियर द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर रैमस एंड बॉडी इज़ अ पोस्टीरोमीडियल प्रोजेक्शन ऑफ बोन, द इस्चियल स्पाइन। इसमें इस्चियल स्पाइन के बारे में बताया गया है कि सुपीरियर रैमस और बॉडी के जंक्शन के पास में एक बोनी प्रोजेक्शन है,
पोस्टीरोमीडियली एक बोनी प्रोजेक्शन है, उसको इस्चियल स्पाइन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे उन दो इम्पोर्टेंट लिगामेंट्स के बारे में जो कि इस्चियम से अटैच्ड होती हैं। वो दो लिगामेंट्स हैं सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट क्या है? जो कि इस्चियल स्पाइन से सैक्रम तक जाती है एंड दस क्रिएटिंग द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन थ्रू विच लोअर लिम्ब न्यूरोवैस्कुलेचर ट्रांसेंड्स। इसमें बताया है कि सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो है वो इस्चियल स्पाइन से सैक्रम तक जाती है और ये क्या क्रिएट करती है? एक ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, जहाँ से कि लोअर लिम्ब की तरफ जाने वाली जो भी नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं वो वहाँ से जाती हैं। और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो है वो सैक्रम से इस्चियल ट्यूबरोसिटी तक जाती है, जो कि लेसर शियाटिक फोरामेन फॉर्म करती है। तो ये थी दो मेन इम्पोर्टेंट लिगामेंट्स जो कि इस्चियम से अटैच्ड हैं। अब हम पढ़ेंगे सैक्रम के बारे में। द सैक्रम इज़ कनेक्टेड टू द लोअर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा, एक्चुअली मेड अप ऑफ 5 vertebra that have fused together and is quite thick and helps to support body weight. सैक्रम जो है वो वर्टिब्रा के लोअर पार्ट से कनेक्टेड होता है और 5 वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है। वो पांचों वर्टिब्रा एक दूसरे से फ्यूज्ड होती है, मिली हुई होती है, जुड़ी हुई होती हैं और ये क्वाइट थिक होता है और बॉडी वेट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। पेल्विस का ये डायग्राम देखिए, इसमें सैक्रम, कोकिक्स और नीचे की तरफ में सिम्फाइसिस प्यूबिस, राइट अपर साइड में इलियक बोन और बीच में देखिए सैक्रोइलियक जॉइंट। एंड सैक्रोइलियक जॉइंट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट कौन सा है बॉडी में, तो वो कौन सा है? सैक्रोइलियक जॉइंट। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे पेल्विस की थर्ड टाइप ऑफ बोन के बारे में, दैट इज़ कोकिक्स। कोकिक्स इज़ ऑल्सो नोन एज टेल बोन। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोकिक्स का अनदर नेम क्या है? टेल बोन। इट्स कनेक्टेड टू द बॉटम ऑफ द सैक्रम सपोर्टेड बाय सेवरल लिगामेंट्स एंड द कोकिक्स इज मेड अप ऑफ 4 vertebra दैट हैव फ्यूज्ड इन अ ट्राइंगल लाइक शेप। तो इसमें कोकिक्स के बारे में ये बताया गया है कि कोकिक्स बोन का अनदर नेम जो है वो है टेल बोन और ये सैक्रम के बॉटम से कनेक्टेड होती है बाय वेरियस लिगामेंट्स। और कोकिक्स जो है वो 4 वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है, जो कि आपस में फ्यूज्ड होते हैं, मिले हुए होते हैं एक ट्राइंगल लाइक शेप में। इस डायग्राम में देखिए कोकिक्स की प्लेसमेंट दिखाई हुई है सैक्रम के नीचे, दैट इज़ एट द बॉटम ऑफ द सैक्रम। और जो जॉइंट है जो कि सैक्रम और कोकिक्स को जॉइंट करता है, मिलाता है, उसको क्या कहते हैं? सैक्रोकोक्सिजियल जॉइंट। ये एक और डायग्राम है फीमेल पेल्विस का, जो कि आपको पढ़कर इजी लगेगा। सो गाइस, आज हमने पढ़ा फीमेल पेल्विस के बारे में, इसकी डेफिनेशन, फंक्शंस एंड बोन्स ऑफ पेल्विस। डायग्राम्स के साथ अगर आप पढ़ेंगे, इसको रिवाइज़ करेंगे 1-2 बार, तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। जल्द ही मैं इसी टॉपिक पर आप सबके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें कि हम पेल्विस के बारे में और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके रिव्यूज़ दे दीजिए कि कैसी लगी, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स सून एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू हैवंट डन टिल नाउ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।